ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सपोज दैट वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है A, B एंड C, सही है। जब हम इस एंगल को A से मार्क करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री की है और ये राइट एंगल है, सही है। राइट एंगल का जो अपोजिट साइड कहलाता है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, सही है। अब इसमें ये एक एंगल राइट एंगल होता है और जो इसके अलावा दो एंगल होते हैं, ये एंगल B और ये एंगल A, दोनों सारे एक्यूट होते हैं, सही है। अच्छा, इस एंगल B, इस एक्यूट एंगल के लिहाज से ये इसका अपोजिट साइड है और ये इसका एडजेसेंट साइड है, एंगल B का एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, और दैट एंगल B, ये एंगल B का अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड, adjacent side and opposite side of acute angle, acute angle। adjacent side को राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कहते हैं, सही है, और अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, सही है। अगर हम ये ट्रायंगल ऐसे बनाएं, वही ट्रायंगल है ABC, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। अब इसके लिहाज से, एंगल A के लिहाज से इसका अपोजिट साइड BC है, तो इसके लिहाज से ये परपेंडिकुलर है और इसके लिहाज से इसका एडजेसेंट साइड पर ये है, तो ये इसके साथ क्या है, इसके लिहाज से ये बेस है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल होते हैं, सही देखा ना। ऊपर दी एंगल लिहाज सारा, इस एंगल के लिहाज से ये कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इस एंगल के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इन साइडों के दरमियान रेशियो लेते हैं, क्या लेते हैं, रेशियो। जो हम पहले रेशियो लेते हैं वो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज देते हैं, सही है। सो दिस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज नेम एज साइन विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल। सपोज हम एंगल B को हम थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, थीटा, इसको हम H, इसको हम P और इसको हम क्या लेते हैं, B लेते हैं, सही है। इसको B, इसको P और इसको H लेते हैं, सारे को कैपिटल कर लेते हैं, सही है। तो जब हम इन दोनों साइडों के दरमियान रेशियो लेते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और ये हमने इस एंगल को थीटा का नाम दिया है या एंगल B नाम दिया है, तो इसके लिहाज से परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज नोन एज साइन थीटा, ठीक है। इसके लिए जो ट्रिक है, सम पीपल हैव, देखें, S for sine, P for perpendicular and H for hypotenuse. So some people have sine is equal to, sine of theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse, ठीक है। अच्छा, जब हम दो और साइडों के दरमियान रेशियो लेते हैं, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, पहली वाली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दूसरी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। So this base divided by hypotenuse is known as cos theta। इसका जो फुल नेम है कोसाइन थीटा है, शॉर्टली रिटन एज cos थीटा, ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रिक है, कर्ली ब्राउन हेयर,
curly brown hair, cos base hypotenuse. ठीक है। अच्छा, जो तीसरा हम रेशो ले सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशो ले सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड कर सकते हैं बेस पे। ठीक है, तो दिस रेशो इज नेम एज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, क्योंकि ये जो थीटा ये परपेंडिकुलर और बेस हमने लिए हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने लिए हैं। ठीक है, तो ही इसके लिए जो फ्लो है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो जो फुल सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मेरा खुद जान तरीकाकार ये है कि मैं स्टूडेंट को कहता हूं आप इस एक को याद करें, बाकी आपको खुद याद आ जाएंगे। साइन को आप याद करें, सही है, परपेंडिकुलर बाय हाइट हाइपोटेन्यूज, तो कॉस क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो तीसरी टेंजेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। जो यहां पे ऊपर परपेंडिकुलर है, यहां पे ऊपर बेस है, तो ये सारे आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। अच्छा, अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा, ठीक है। इसके लिए आप याद कर सकते हैं कि S into C, S into C, C into S. So this is what hypotenuse divide by perpendicular। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अच्छा, cos का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, वो सेकेंट थीटा है। तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। इसी तरह टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो कोटेंजेंट थीटा है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। यस, बेस डिवाइड बाय perpendicular. So these are 6 trigonometric ratios. These are 6 trigonometric ratios. So ये known as trigonometric ratio, और ये हम कहां से लेते हैं, the ratio between the side of a right angle triangle। कहां से आते हैं, the ratio between side। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा हम किसी और ट्रायंगल के लिए ये रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका ओरिजिन कहां से है, because this is the ratio between the side of a right angle triangle, so we can derive this ratios only from right angle triangle। ठीक है।